मॉर्निंग गाइस। सो हम लोग हो गए हैं तैयार और धनवी भी, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। धनवी तैयार होके सो गई है और आज हम लोग जा रहे हैं चेरापूंजी ना, चेरापूंजी वहाँ पे घूमेंगे। और आज रात को हमारी फ़्लाइट है तो हम वापस अपनी नगरी जाएंगे। बहुत घूम लिए, मतलब कितने दिन से कंटिन्यू घूम रहे हैं, एकदम शरीर की बैंड बज चुकी है। और स्पेशली जब बाय रोड घूमना होता है ना तो ज़्यादा थकान होती है। धनवी, सोचो हमारा तो ये हाल है तो धनवी को कैसा लग रहा होगा। धनवी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई होगी। तो बस हम लोग निकलेंगे, अब रेडी हो गए हैं। मैंने क्या पहना है मैं आपको दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में। और हम लोग निकलेंगे और बस रात तक कैसे भी हमें एयरपोर्ट टाइमली पहुँच जाना है, क्योंकि रात को 10 बजे हमारी फ़्लाइट है वापस दिल्ली के लिए, अपनी नगरी के लिए। कहीं भी कितना भी घूम लो, जो शांति अपने घर अपने वहाँ है ना, और ऐसा कहीं बाहर निकलो ना ऐसा लगता नहीं यार अपना वो सही है, ऐसा यहाँ नहीं है, ऐसा अजीब होता ही होता है। चलो तो मिलते हैं आप लोगों से निकल के ब्रेकफास्ट करते वक्त। सो गाइस, हमने होटल को कर दिया टाटा बाय बाय और अब हम लोग निकल रहे हैं अपने दूसरे बाय रोड वाली जर्नी पे। बच्चे हमारे दोनों बहुत थक गए हैं। नहीं वो बोले, हम भी थक गए हैं बहुत ज़्यादा। और बहुत दिन से मैं रेड लिपस्टिक नहीं लगा रही, इसलिए आज लगा लिया। कपड़े का कलर लाइट, लिपस्टिक रेड। चलो हाँ, ट्रैवलिंग में थक गए। कितनी दूर मात्र में देते हैं नवनीत मनमानी। जन्नत, यहाँ पे इतनी ठंड सी लग रही है इस टाइम पे, बहुत ठंड लग रही है और सच में जन्नत है। वो देखो भैया वहाँ तक जा रहे थे। हाँ वहाँ पे तो बहुत डेंजर है जी बेटिया। यार मेरी चुंदल बेटी, मेरे को पहाड़ों पे उतना अच्छा नहीं लगता। क्यों? मेरे को ना किला और वो इस तरीके की प्लेन जगहों पर जो चीज़ें होती हैं ना, एंटीक से वो अच्छी लगती है। नहीं आएगा ना ये बारिश हो गया है ना, अब आगे से आ जाएगा। ये विलेज है, यहाँ से अभी हम लोग विलेज है, इसमें कचरा मैंने एकदम साफ क्लीनेस। इसका बोल इसका और हम पहुंच चुके हैं चेरापूंजी और यहाँ पे बारिश होती है कंटिन्यू है। और वो मज़ा हमें देखने को भी मिला, पहुंचते ही बारिश होने लगी। चलो चलते हैं। तेज है बारिश। हाँ बारिश तो तेज है।
इतना, बाप रे, हम लोग पहाड़ पे अभी चढ़ रहे हैं और खूब बारिश, एकदम झमाझम वाली जो बारिश होती है ना, वो वाली आ रही है, पर मज़ा आ रहा है। और बारिश गई क्या? हाँ, थोड़ी थोड़ी सी आ रही है। सो गाइज़, ये बहुत पुराना मतलब ऐसे पहाड़ है, ये नेचुरल है, अपने आप ही ये सारी चीज़ें हुई है। और ये इतना थोड़ा सा डर लग रहा था ना अंदर, क्योंकि इतना पतला पतला सा रास्ता, और ऐसी जगह पे ना मेरे को ऐसा लगता है दम घुट रहा है, मेरी सांस रुक रही है, बट फिर भी मैं हिम्मत करके अंदर चली गई। बट अंदर का रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था, ख़त्म ही नहीं हो रहा था, और इतना मतलब डरावना सा, अजीब सा ही लग रहा था। फिर बाद में मैं इनको बोल रही थी कि मैं क्यों आई, मुझे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है जहाँ भी ऐसे कोई भगवान के यहाँ भी दर्शन करने जाते हैं ना, जहाँ ऐसा कुछ पहाड़ी एरिया जहाँ से अंदर से जाना होता है, मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, अभी तक कभी गई नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे मेरी सांस रुक जाएगी, ये अलग ही डर है मेरे मन में, तो मैं इसलिए नहीं जाती थी। चलो 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 आगे चलो कर रहे हैं। आगे खुला है जगह, आगे को निकालोगे अपने। हो गया। अब आराम से आप नीचे देखते हुए, नहीं उधर कीजिए। इधर से मत आओ, बहुत ज्यादा हुआ है। ये अंदर से सब नेचुरल लेकिन बहुत चाहिए। नहीं, गोदी में बेटा पापा के सारे कपड़े बनते कैसे कैसे ऐसे दे देंगे। so this is a कैसे कैसे ओ चलो चलो मितवा, हाँ क्या होगा, हाँ सेव किया था मैंने, ड्राफ्ट में होगा। चलिए जी, तो हम अपने रील्स बनाते बनाते मस्त अपना घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं।
गाइज़ ये इतनी सुंदर, इतनी नेचुरल, मतलब बहुत प्यारी सी जगह थी, इतना अच्छा लग रहा था ना यहाँ पे। और मतलब बहुत सुकून भरे पल थे ये, बहुत अच्छे और बहुत प्यारे पल थे जो हम सब ने साथ में सेलिब्रेट किए ये पल। और ये वाटरफॉल बहुत सुंदर लग रहा था, एकदम ऐसे लग रहा था ना छन छन सी आवाज़, इतना ठंडा मौसम, हल्की हल्की ठंड भी महसूस हो रही थी। बहुत प्यारी सी जगह थी यहाँ पे, बहुत मतलब सुकून था। जीरा राइस वगैरह या रोटी कुछ भी छोड़ दो बेटा। इन लोगों की चॉइस से मंगा लीजिए, तो कुछ भी खा लेते हैं। लेकिन वो देखने चलने बटर रोटी जीरा तो कोल्ड है, उसके अंदर मिर्ची लगेगी। धनवी वो मिर्ची का है, मिर्ची है बेटा। धनवी को लेके आ। भैया रो रहा है, बाप रे कितना भैया रो रहा है। धनवी चुप करा दो, चुप करो भैया, धनवी कुछ ही दे दो भैया को, चुप करा दो। कुछ ही दे दो, चुप भैया, चुप हो जाओ। बोल दो नहीं जाऊंगी छोड़ के, बोल दो नहीं जाऊंगी छोड़ के, बोल दो भैया को, बोल दो भैया को बोल दो। बोलो भैया चुप हो जाओ, रोई नहीं, बोलो। बोल दो थप्पड़ मार दूंगी। खींच के ज्यादा नाटक नहीं। हंस दिया ना आदि भैया। थप्पड़ मार दूंगी खींच के। आया तो पड़ की नहीं धनवी, धनवी को बोल दो। यार एक हफ्ता वेस्ट किया भैया, वेस्ट किया, मारे गए। मस्त मेमोरी देके जा रहे हैं हम। भैया आप अपने रखिए। हाँ रखिए। एंड भैया भाभी हमें एयरपोर्ट छोड़ने आए और इतने प्यारे पल थे सबके साथ कि मैं क्या बताऊं। और ये मेरे जेठ हैं सच बताऊं तो, बट एक सेकंड, एक मिनट के लिए भी फ़ील नहीं हुआ कि भैया मेरे जेठ हैं। ना ही वो ऐसा कुछ फ़ील कराते हैं कभी भी, जैसे एक छोटी बहन को इंसान छोटी बहन के साथ जैसे रहता है ना, बिल्कुल सेम वही वाला हिसाब है। निकी ये खा लो, ऐसे कर लो, ये कर लो, और मतलब ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये पहना, ये भी बहुत अच्छा, मतलब एकदम जैसे बड़ा भाई और वो वाला जो फ़ील होता है ना वो आता है भैया के साथ। और भाभी को आपने देखा होगा, वो मुझे भी भाभी ही बोलती है क्योंकि उनको नाम लेना अच्छा नहीं लगता है, तो वो मुझे भाभी बोलती हैं, मैं उनको भाभी बोलती हूँ। और आपको पता है हम कितनी बार, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं मिले हैं, 2 से 3 बार, लेकिन कोई कोई इंसान ऐसा होता है ना, उससे 1 या 2 बार भी मिलो तो उसके साथ आपका रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ऐसा लगता है कि हाँ बहुत स्पेशल, बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है। तो इतना दूर है वो आसाम, हम दिल्ली, लेकिन एक दूसरे से बात करके दिल इतना हल्का होता है। और वो भी अपनी फैमिली के छोटे बेटे हैं और ये भी अपनी फैमिली के छोटे बेटे हैं, मैं भी छोटी बहू हूँ, भाभी भी छोटी बहू है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ की एकदम सिमिलर है। तो एक दूसरे से बात करके एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा फील होता है। कब 3 से 4, 4 से 5 बज जा रहे थे आधी आधी रात को, हमें पता ही नहीं चल रहा था। इतनी हमारी बातें थी, इतनी सारी चीज़ें थी कि हम लोग पूरा टाइम मतलब ऐसे, और जाते वक्त ना एकदम दिल भारी हो जाता है, बहुत अजीब सा लगता है। फाइनली हमारी विदाई हो चुकी है आसाम से। चलिए आप लोग नहीं आप बाय। वाह वाह, अपना डॉल भी ले लो, अपना डॉल पूछ लो ना। धनी सो गाइस हमने कर दिया बाय बाय। ये देखो ना, नींबू वाला वो है ना खुशबू, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही सेब ना मुझे वो लेना है, घर के लिए मंगवाना है, मुझे अच्छा लगता है। Just for earning 1100 rupees, you tell me कि ये तो आपने मुझे नहीं बताया ना क्या? मैडम, but this suggestion it should come from her, not from me. That is the reason I was just waiting that she will charge 1100 or she will give me this suggestion. So this being हम अंदर एंट्री हो चुकी है, हमारा सब कुछ हो गया है, सारा चेकिंग मेरा, हमने सोचा थोड़ा एयरपोर्ट रूम लिया जाए, देखें क्या क्या मिलता है। हाँ मिल रहा है बाबू, आगे यही जाएगी। अंदर खाएंगे ना, अंदर खाएंगे, अंदर खाएंगे।
अभी आपने क्लिप देखी जो मैंने आगे इंसर्ट की थी, वो स्पाइस जेट की ये फ़्लाइट थी। मतलब ये लोग इतने ज़्यादा बदतमीज़ हैं, मैं ये बोलूँगी, क्योंकि इनको मतलब पता ही नहीं है कि अगर छोटा बच्चा है साथ में तो उसको थोड़ी सी मदद करनी चाहिए। हमारा कोई सामान कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं हुआ था, लेकिन हमने बोला कि हमारा सारा जो सामान है वो आप एक ही साथ उसमें डाल दो, लेकिन बोल रहे नहीं, आपको एक बैग अपने साथ ही लेके जाना पड़ेगा वरना अलग से पे करो। मतलब बिना उसका रूल, और जितना हमें चाहिए था कि मतलब इतना आप लेके जा सकते हो, उससे भी कई गुना ज़्यादा कम था हमारे पास, बट फिर भी एक्स्ट्रा चार्ज करने के लिए। और मतलब कोई ऐसा है ही नहीं कि आपके जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको अच्छे से वो करो। और बात करने का तरीका भी इतना ज़्यादा गंदा था, तो इन्होंने उनको बहुत ज़्यादा सुनाया और इन्होंने मतलब बताया कि इस तरीके से आप नहीं कर सकते, हमारे साथ छोटा बच्चा है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही इससे ट्रैवल किया और हमारा एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा। गाइस रात के बज रहे हैं 1, हम अभी लैंड हुए हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे। और इतना टर्मिनल 3 पे चलना पड़ता है ना कि एकदम हालत ख़राब हो जाती है, चल के। और अभी हम जाएंगे घर, कल इनका ऑफिस भी है। हाँ? कल ऑफिस है, घर पहुंचते कैसे भी 2 या 2:30 बज जाएंगे बेचारे। कल मॉर्निंग में उठ के ऑफिस भी जाना पड़ेगा। धनवी को स्कूल कल नहीं भेजूँगी, परसों से स्टार्ट कर दूँगी। कल थोड़ा सा इसको रेस्ट कर दूँगी। बाद रात को 3 बजे हमने बाबू के लिए यहाँ से गिफ्ट लिया, और मतलब इतना मुश्किल से मिला यहाँ पे, जो उनको चाहिए था, इतना एक्सपेंसिव भी पड़ा बट ले लिया, क्योंकि और वहाँ तो कुछ ऐसा मिला नहीं था, तो फिर हमने यहीं से लिया। उसके बाद हम लोगों ने एयरपोर्ट को बाय बाय किया और निकल गए घर के लिए। बहुत लंबा चलना पड़ता है टर्मिनल 3 पे, बाहर तक आने में इतना टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद टैक्सी के लिए वेट करो, बच्चा लेके ना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है ट्रैवलिंग में, बहुत ही झंझटबाजी होती है। फिर हमने रात को कैब किया, और जो कैब अगर मैं एक एग्जांपल दूँ 300-400 की होती है, वो वहाँ पे हमें 2000 की मिली। तो रात का टाइम था ना, 2:30-3 बज रहे थे, और आपको पता है 2:30-3 बज रहे हैं, हम घर पहुँचे हैं और उस टाइम तक मम्मी जगी हुई थी। तो उनका ये प्यार देख के बहुत अच्छा लगा। उनको नहीं नींद आती है जब भी उनके कोई भी बच्चा घर से बाहर रहता है ना, और स्पेशली जब रात को घर आने वाले होते हैं तो वो ऐसे ही करती हैं। तो वो इस टाइम तक रात को जगी हुई थी। जब हम घर पहुँचे, हमें खाना पानी सब कुछ दे के तब वो सोने गई है, और तब हम सोने गए हैं। और ये चीज़ ना सिर्फ़ और सिर्फ आपके माँ और बाप ही कर सकते हैं आपके लिए, और कोई भी नहीं कर सकता। कि अपने बच्चे को खिलाना है, बच्चे के लिए एक अलग टेंशन कब आएगा क्या, तो ये सारी चीज़ें आपके माँ बाप ही करते हैं, और कोई भी नहीं कर सकता यार। सच बताऊँ ना तो कोई नहीं कर सकता है। पापा जी सो गए थे, लेकिन वो भी सोए नहीं थे, मतलब आधी वैसे ही सोए थे, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। लेकिन मम्मी नहीं सोई थी, वो जगी ही रही थी। पापा जी कह रहे हैं हमारे नातिन दुबरा गई है, मतलब मामा के ना कर लिया, मौसी दादी की